आज हम जो कुछ समय वचन से सीखेंगे, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन से लेकर 18 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय 16 वचन से 18 वचन तक आप मेरे पीछे से दोहराएं। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करूं, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुने जाने में परमेश्वर में आशीष दे। आमीन। कुछ समय जो हम आज इस भाग से सीखेंगे, जब आप पहला थिस्सलुनीयों की जो पत्री है इसके बारे में जब आप जानेंगे, एक्चुअली थिस्सलुनीयों मक्का दुनिया का एक जो राजधानी है वो थी, और इस थिस्सलुनीयों की कलीसिया की स्थापना पौलुस के द्वारा की गई। और यहाँ पर यहूदी लोग जो हैं काफ़ी आरंभ से ही विरोध किया करते थे, क्योंकि पौलुस के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे। और जब लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे और गैर यहूदी लोग कलीसिया में आ रहे थे, इस बात से यहूदी लोग जो है वो काफ़ी जलन करते थे और इसलिए पौलुस का बहुत विरोध करते थे। और यहाँ पर जो है जो खास प्रश्न इस कलीसिया में जो पूछे गए या डील पौलुस को इस पत्री के द्वारा करना पड़ा, पहला प्रश्न ये पूछा गया, क्या एक विश्वासी जो मसीह के पुनर्आगमन से पूर्व ही मर जाता है, क्या वो व्यक्ति जो है जीवित होगा? यानी अगर उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है और अभी ग्रहण किया और किसी के ऑलरेडी पहले मृत्यु हो गई, तो क्या वो व्यक्ति जो है वो पुनः जीवित होगा? और मसीह के पुनरुत्थान के बारे में भी पौलुस यहाँ पर जो है कुछ सवालों का जवाब यहाँ पर देता है। और साथ ही पौलुस जो है थिस्सलुनीयों की कलीसिया को ये उत्साहित करता है कि आप लगातार प्रभु में आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये परमेश्वर की इच्छा है। इस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया के सदस्यों को उत्साहित करता है। और इस समय में जो आप में जो पहली बात पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसिया को उस समय कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर सताव था, वहाँ पर विरोध था, वहाँ पर लोगों को उन विरोध का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसी परिस्थिति में पौलुस कलीसिया के सदस्यों को और कलीसिया के लोगों को इस प्रकार से संबोधित करता है। वो ये कंक्लूडिंग वर्ड है, बहुत सारी चीज़ों को डील करता है। जैसे मैंने कहा पुनरुत्थान के बारे में वो डील कर रहा है। लोगों के मन में ये शंका थी और लोग ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि अगर कोई पहले ही मर गया और अब उसके घराने के लोगों ने विश्वास कर लिया, तो क्या वो भी जीवित होगा? तो ये भी कुछ सवाल थे उन लोगों के। और बहुत सारे और भी जो पौलुस जो है कुछ उत्साहित उन्हें कर रहा है, जो उनकी दैनिक कुछ बातें थी, जो कमियां थी, खामियां थी, उनको सुधारने के लिए भी उन्हें उत्साहित कर रहा है कि आप लोग दृढ़ता में प्रभु में बढ़ते रहो। गैर यहूदी जब कलीसिया में आते हैं तो यहूदी लोग जो है उनका विरोध कर रहे थे और विभिन्न माध्यमों से उन्हें रोकना चाहते थे कि तुम लोगों को ये नियम, ये कानून का पालन करना है, तभी जाके आप कलीसिया की पूर्ण रूप से सदस्य बन। ये सब चीज़ों को डील कर रहे हैं। पर पौलुस इन कलीसिया के सदस्यों को ये उत्साहित करना चाहते हैं कि सदा आनंदित रहो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मुश्किलें कैसी भी क्यों ना हो, हालात कैसी भी क्यों ना हो, सदा परमेश्वर में आनंदित रहो। और जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो आनंद की बात कर रहा है, वो उस आनंद की बात कर रहा है जो मसीह यीशु में है। इस आनंद की बात नहीं कर रहे हैं कि क्लेश में, मुश्किलों में जब इंसान रहता है तो इंसान को नेचुरली
जो है इंसान निराश हो जाता है, कैसे वो खुश रह सकता है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने इस चीज को बता रहा है कि मसीह यीशु में एक आशा है। ये जीवन की जो चिंताएं, ये जीवन की मुश्किलें, ये जो दिक्कतें आप होकर के गुजर रहे हैं, इनका एक दिन अंत होगा और मसीह इसमें एक नया जीवन हमें मिलेगा। इस चीज से जो है प्रेरित पौलुस कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि सदा आनंदित रहो। वो अपने जीवन की घटना के बारे में भी वहाँ की कलीसिया के लोगों को बता रहा होगा कि मेरे जीवन में भी, जब मैं पहले प्रभु को नहीं जानता था, मैं कलीसिया को सताने वाला मैं खुद था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मसीह में जो आनंद, जो खुशी, जो सुकून मेरी जिंदगी में है, उसका मैं आपके पास वर्णन कर पा रहा हूँ, आपके पास गवाही मैं दे पा रहा हूँ। तो उसी दिलासा के साथ, उसी आशा के साथ, उसी भरोसे के साथ कलीसिया के लोगों को वो यही उत्साहित करता है, ये दुख का अंत हो जाएगा, ये मुश्किलों का अंत हो जाएगा, इस सताव का अंत हो जाएगा, इस कलेश का अंत हो जाएगा और मसीह में हमें एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें न कलेश होगा, न दुख होगा, न परेशानी होगी। तो वही आशा, वही उम्मीद, वही आनंद के बारे में प्रेरित पौलुस ने कहता है कि सदा आनंदित रहो, दुख में भी आनंदित रहो, मुश्किलों में भी आनंदित रहो, सताव में भी आनंदित रहो। क्योंकि प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कई इन घटनाओं से होकर के वो गुजरा है, कलेशों से होकर के गुजरा है कलीसिया के लिए। और जब वो अलग अलग जगहों में यात्रा करता था प्रेरित पौलुस, तो जहाज टूट जाना और समुद्र में कई दिनों तक रहना, पानी में रहना, सताव का सामना करना, पत्थर का सामना करना, मारपीट खाना और विभिन्न इन सब चीज़ों में भी वो बना रहा। और कहता है कि मेरे समान, जब उसको जेल में डाला जाता था, वहाँ पर भी परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर की जय जयकार करता था। तो वह अपने अनुभव से उन्हें बता रहा है कि सदा आनंदित रहो। तो आज आपके लिए मेरे लिए वो संदेश है। इस संसार में बहुत सारी कलेश, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आएंगी, पर मसीह यीशु में हम लोगों को एक आशा है कि उसमें हमें आनंदित रहने की जरूरत है और इसका आनंद का कभी अंत नहीं होगा जो मसीह यीशु में जो हमें मिलती है। तो पहली बात, सदा परमेश्वर में आनंदित रहें। और दूसरी बात जो प्रेरित पौलुस कलीसिया को कहता है, वो खास और मुख्य बात जो अपने अनुभव से वो कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। प्रेरित पौलुस एक चीज को अच्छे से समझ पाया और जान पाया कि प्रार्थना वो एक हथियार है जो अद्भुत चमत्कार करता है, आश्चर्य कर्म करता है। और जब आप प्रेरितों के काम में भी आएंगे, प्रेरितों के काम में जब हम जब पौलुस सीलास बंदी गृह में थे और वहाँ पर वो निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने पौलुस को और सीलास को भी उस बंदी गृह से मुक्त किया। तो परमेश्वर, पौलुस जो है अपने अनुभव से ये सब चीज़ें कहने पा रहा है कि कैसे परमेश्वर जो है हमको जो है हिरासतों से और तमाम संकटों से परमेश्वर में मुक्त करता है, हमें छुटकारा देता है, हमें बचाता है। तो प्रेरित पौलुस जो है इन सब अपने अनुभवों से ये सब चीज़ें कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब कलीसिया उसके लिए प्रार्थना करती, जब 16 अध्याय में आप आएंगे, 16 पद से जब आप आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाला जाता है, लेकिन ये जो है प्रार्थना करते रहते हैं। जब आप 16 अध्याय 25 पद में आपके लिए पढ़ूँ, मेरे पीछे इसके दोहराएं। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। 26 वचन में लिखा, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। आमीन। प्रेरित पौलुस जानता है कि प्रार्थना में वो ताकत है कि बंधन खोल देता है। हिरासत में थे, हाथों में जंजीरें थी और भी कैदी वहां पर थे, पर प्रेरित पौलुस सीलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि एक
भूकंप आया। आप थोड़ा सोचिए भूकंप भी कैसा आया, उनकी चैन खुल गई। कभी आपने ऐसा भूकंप देखा है? कभी आपने ऐसा भूकंप देखा कि कोई बंधा हुआ है उनकी चैन खुल गई? भूकंप ऐसा तो पूरी दुनिया को हिला देता है ना, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, टूट जाती है, सब हो जाता है। लेकिन ऐसा भूकंप आया इनके हाथ की चैन खुल गई और वो नींव भी हिल गई। तो परमेश्वर कैसी प्रार्थना को सुनता है। संत पौलुस इस बात को भली भांति जानता है कि जब निरंतर आप हमें प्रार्थना करते हैं, उसमें वो ताकत है जो बंधन खोल देती है। और आपको मुझे भी यह सीखने की आवश्यकता है। कलीसिया को भी वो कह रहा है, सताव है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, यहूदी लोग आप लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना में वो ताकत है कि लोगों के जीवन बदल सकता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस अपने जीवन से जानता है कलीसिया लगातार प्रेरित पौलुस के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो सताने वाला व्यक्ति स्वयं था। जब कलीसिया उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह की उसके साथ मुलाकात होती। प्रभु कहता है, साउल तू मुझे क्यों सताता है? और जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करता, और फिर जा करके आगे की घटना हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जीवन बदल जाता है। तो प्रेरित पौलुस जानता है कि प्रार्थना की ताकत क्या है, इंसान के जीवन को बदल देते। वो जानता है मैं इतना मारने वाला व्यक्ति, सताने वाला व्यक्ति, विरोधी व्यक्ति, मेरे जीवन को ऐसा परमेश्वर ने बदला कि मेरा जीवन ही बिल्कुल अलग सा हो गया, है ना। परमेश्वर ये जैसे आजकल हम आज की प्रेजेंट सिनारियो में डिजिटल वाइज अगर देखा जाए, सॉफ्टवेयर चेंज कर देना तो सब सिस्टम ही चेंज हो जाता है। पौलुस के जीवन का भी परमेश्वर ने सिस्टम ही चेंज कर दिया। विरोधी था, उसके मन को क्या कर दिया, बदल। तो प्रेरित पौलुस अपने अनुभव से जानता है जब निरंतर प्रार्थना में हम करते हैं, उसमें चमत्कार होते हैं। प्रेरित पौलुस सीलास बंदी गृह में हैं, और आप देखिए बंदी गृह में जब इंसान होता है तो चिंता से भरा होता है, लेकिन वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। यानी उनको कोई चिंता नहीं, उनको मालूम है प्रार्थना करेंगे परमेश्वर चमत्कार करेंगे, परमेश्वर ने किया। तो आज आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं, जो आप हमें प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में वो ताकत है जो बंधन खोल देती है, मुश्किलों को आसान बना देती है, परेशानियों को हालात बदल देती हैं। यही संत पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसिया को उत्साहित करना चाहता है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, थिस्सलुनी की कलीसिया के सदस्यों, सताव है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, क्लेश है, ये सब चीजें होंगी, पर आप आनंदित रहें, क्योंकि परमेश्वर इस मुश्किलों का अंत करेगा। और उन्हें दूसरी बात कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में ताकत है जो सब हालात को बदल सकती है। और अगली बात, प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीयों की कलीसिया को कहता है 18 वचन में, मेरे साथ आप हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। कहता हर बात में धन्यवाद करो। एक धन्यवादी हृदय होना बहुत जरूरी है। कई बार आप हमें धन्यवाद का जो हृदय अगर आपका है ना, आपके जीवन में सब चीजें आप अपने जीवन से देखने पाएंगे कि परमेश्वर कैसी हालात को बदलता है। जब आप प्रेतों के काम में ही पढ़ेंगे 12 अध्याय में, वहां पर भी हमें एक घटना का वर्णन मिलता है कि वहां पर जो पतरस हैं, प्रेरित पतरस, उसको भी हिरासत में डाला गया था, यानी बंदी गृह में था। और कलीसिया लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और प्रेरित पतरस जो है, जब उसके लिए प्रार्थना हो रही थी कलीसिया में, तो प्रेरित पौलुस वहां पर क्या करता है, प्रेरित पौलुस चैन से रहता है, उसको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी परेशानी वाली सुकून की जिंदगी जैसे है ना, वो बड़ी शांत से वहां पर था। लिखा हुआ है 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, 12 के 5, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी। और जब आगे आपके आगे के भागों को आप पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि परमेश्वर जो है वहां पर चिन्ह चमत्कार करता है।
और यहां से प्रेरित पतरस को बंदी गृह से परमेश्वर जो है छुटकारा देता है, अपने दूत भेज करके उसे छुटकारा देता है। और यही मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप मैं ये सोचता हूं, क्योंकि वो चैन से था, पतरस चैन से वहां था, आराम से सुकून में। किसी ट्रांसलेशन में लिखा वो चैन से सो रहा था, पसली में लगाया उसे जगाया। तो आप उसको कोई चिंता नहीं थी, वो शांत से वहां पर रह रहा था। जब आप ये जानते कि परमेश्वर की इच्छा हर चीजों में है, हर चीजों में जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, जो परेशानी हमारे जीवन में आती है, ये सब परमेश्वर की बिना जानकारी और बिना उसके इजाजत से नहीं आती है। ये सब हमारे जीवन में जब आती है हालात, जो भी हालात आती, उस हालातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब आप हर मुश्किलों में, हर परेशानी में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन की हालात बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें हर परिस्थिति में, हर हालात में, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपका और मेरा परमेश्वर जानता है सब कुछ। जब आप अयूब के जीवन की घटना को पढ़ते हैं, अयूब एक सुंदर सा स्टेटमेंट कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। तो अयूब जो है धन्यवादी हृदय उसका था, और वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं वो सब कुछ जानता है, बिना उसकी इजाजत से मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर देता है। और जब आगे के भागों को आप पढ़ेंगे और अंत में इस घटना का जब सारांश आप जानोगे, तो अयूब के जीवन से जितनी भी परेशानी उसके जीवन में आई, जितनी भी मुश्किलें उसके जीवन में आई, जैसे उसके बच्चे, उसके पशु, उनको सब का अंत हो गया, सब समाप्त हो गए, पर परमेश्वर ने चौगुना उसे वापस लौटाया। आमीन। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो धन्यवादी हृदय रखते हैं, मुश्किलें उनके जीवन में आएंगी, परेशानी उनके जीवन में आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को परमेश्वर क्या करेगा? बदल देगा। आमीन। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला है। तो धन्यवादी हृदय रखें, जैसा अयूब का धन्यवादी हृदय था, आपका और मेरा भी हृदय धन्यवादी हृदय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक चीजों को जानता है, परखता है, और उसकी इच्छा से कोई भी ऐसी चीजें नहीं जो बिना उसकी इच्छा की होती है। मैं जस्ट उस पद को पढ़ना चाहता। अयूब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा न दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। धन्यवादी हृदय आपका और मेरा धन्यवादी हृदय होना चाहिए, अय्यूब के समान धन्यवादी हृदय होना चाहिए।